यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज एग्ज़ाम हुआ है RSSB जमादार, जो सेकंड ग्रेड जमादार का है 2025। उसका आज 27 दिसंबर को 2025 का एग्ज़ाम हुआ है और आंसर की चर्चा करेंगे। राजस्थान जीके और कुछ करंट के क्वेश्चन आए हैं। किस लेवल के अब की बार कर्मचारी चयन बोर्ड ने पेपर बनाया है और आगे के एग्जामों में किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो थर्ड ग्रेड के अंदर ऐसे ही पेपर आएगा। 100% आपको यहाँ पे स्टिक आंसर की मिलेगी। किस प्रकार अब की बार आरपीएससी इसमें कर्मचारी चयन बोर्ड ने अब की बार एग्जाम को बदला है। तो देखते हैं आज के पेपर में अच्छे तरीके से आंसर को पढ़ेंगे। बस आज के पेपर में इतना ही है कि अपने दिमाग का यूज आपको किस प्रकार करना है, ये पेपर के अंदर आज पूछा गया। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर, सभी साथी इस चैनल को आज सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की कोई भी अपडेट आए तुरंत आप तक पहुंच जाएगी। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। आज का पेपर आपके सामने, ये देखो आपके सामने पेपर है। तो सबसे पहले कुल टोटल इसके अंदर 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन पूछे गए और ये मैथ के क्वेश्चन आए शुरुआत में। अब ये देखो 3 नंबर अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। तो 3 नंबर आपके सामने पूछा गया है। तो सूची 1 को सूची को सम्मिलित करना है। यहाँ पे गोगा जी का है। अब देखो आपको एक को नहीं पता, दूसरे का तो पता होगा। अब देखो तेजा जी का संबंध है खरनाल नागौर से। तो बी का यहाँ पे आप 4 देख सकते हो। तो बी का 4 यानी कि 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। ए का सेकंड होगा गोगामेड़ी सिरसमेड़ी। बी का 4 हो गया पाबू जी, ये हो गया कोल्लू, और देवनारायण जी भीलवाड़ा। इस प्रकार के प्रश्न आए हैं। बस एक आधा आपको दिमाग लगाना है, बाकी के आंसर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में देखो सरकारी योजनाओं को कालक्रमानुसार रखना है। अब देखो जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनकी तारीख आपको बढ़िया तरीके से याद रखनी है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। पहले आएगा मेक इन इंडिया 2016 के अंदर, और उसके बाद में नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी यानी कि स्टार्टअप इंडिया, ये आई थी 2014 में। इस प्रकार आपको सम्मिलित करना है इनको बढ़िया तरीके से। तो उत्तर होगा इसका 1 नंबर। बी हो जाएगा पहले, उसके बाद में 1 नंबर पे, फिर सी आएगा और फिर आएगा डी। ये आएगा इसका क्रम है। अब आप देख लेना इसका। अब इस प्रकार के क्रम आए सारे। सवाई माधोपुर, सिरोही और राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा जिलों के पश्चिमी भागों में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो लाल पीली मृदा पाई जाती है। ज़्यादा गहराई से क्वेश्चन ये तो आया नहीं है। उसके बाद में संत धन्ना का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? तो संत धन्ना का जन्म टोंक के अंदर हुआ है। उसके बाद में देखो अब ये बड़े क्वेश्चन आए भी, इस प्रकार काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। अब देखो कथन 1 से दूसरा कारण बताना है। सभी पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। बिल्कुल सही है। सभी जो पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए है। भारत का निर्वाचन आयोग पंचायतों के चुनाव का संचालन करता है। गलत है, भारत निर्वाचन आयोग नहीं करता बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग करता है। तो इसका 1 सही है, दूसरा इसका बिल्कुल गलत है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आए। अब आप देख सकते हो। उसके बाद में आगे चलते हैं अपने। ये देखो राजस्थान के जिलों में उन कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। 1857 की क्रांति। अब कोई योजना है, कोई भी संस्था है, तो सब उसको अब व्यवस्थित करना है, कालक्रमानुसार उसको सेट बिठाना है। अब ये देखो तारीखें पूछ ली। अब आपको सबको पता है सबसे पहले नसीराबाद से स्टार्ट हुई थी। तो उत्तर होगा इसका सी। 10 नंबर का उत्तर होगा आपके सामने सी, क्योंकि बी आ जाएगा। उसके बाद में आएगी नीमच, उसके बाद में एरिनपुरा और उसके बाद में लास्ट में कोटा आएगा। तो उत्तर होगा इसका सी नंबर। अब इस प्रकार का आपको पता है जो रीट लेवल थर्ड ग्रेड का एग्जाम होगा, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। आज की दिनांक में राजस्थान विभाजित है। तो ये आप सब जानते हो। राजस्थान वर्तमान में आज 7 संभाग और 41 जिलों में विभाजित है। उसके बाद में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 1921 राजस्थान की जनसंख्या के लिए नकारात्मक वृद्धि का वर्ष था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 1981 में राजस्थान की जनसंख्या में अधिकतम वृद्धि हुई थी। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे सही नहीं पूछा इसने। 2001 में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर की स्थिर हो गई थी। ये कथन यहाँ पे गलत है। और 1921 में राजस्थान की जनसंख्या 1.3 करोड़ थी। ये भी बिल्कुल सही है। तो 12 नंबर का उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। यहाँ पे स्थिर नहीं होती बल्कि नकारात्मक हो चुकी थी। उसके बाद में देखो अब ये देखो इस प्रकार के प्रश्न है आजकल लगभग। तो इसमें देखो मूल अधिकार 14 नंबर का उत्तर देखो आपके सामने। इसमें देखो ए का थर्ड मूल अधिकार आएगा भाग नंबर 3 में। मूल कर्तव्य आगे, ये इसमें आगे। नीति निर्देशक तत्व आगे इसमें, और आपातकालीन बंद आगे इसमें। उत्तर होगा इसका 1 नंबर। ये ज़्यादा गहराई से नहीं, ये तो आप सम्मिलित कर ही सकते हो। उसके बाद में ये साइंस के क्वेश्चन आए हैं।
कुछ मैथ के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, आगे चलते हैं अपने। तो अब ये देखो करंट का प्रश्न देखो किस प्रकार कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा है। अब कौन क्या से प्रश्न है राज्य के राज्यपाल से। अब आपको पता होना चाहिए सभी के राज्यपाल आपको पढ़ने हैं। तो 19 का उत्तर हो जाएगा। देखो ए का थर्ड होगा अब्दुल नजीर है आंध्र प्रदेश के, आरिफ मोहम्मद खान है बिहार के, और रमेन डेका है, ये आ गया आपके सामने छत्तीसगढ़ के, और संतोष गंगवार है झारखंड के। तो इसका उत्तर होगा 1 नंबर। 19 का 1 नंबर उत्तर होगा। देखो वर्तमान राज्यपाल इस क्रम में पूछा है आपके सामने। इसी प्रकार आएगा राजस्थान में कौन क्या इस प्रकार अपडेट आएगी। 44वें संवैधानिक संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक विधिक अधिकार बन गया। तो ये अनुच्छेद 301 के तहत बन चुका है। ये तो ज़्यादा गहराई से आया नहीं है। वालरा क्या है, तो वालरा आप सब जानते हो एक स्थानांतरित कृषि है। उसके बाद में देखो भारतमाला परियोजना के बारे में पूछा है। भारतमाला परियोजना के बारे में पूछा है तो 2017 में अनुमोदित की गई, बिल्कुल सही है। NHPD के 10,000 किलोमीटर को शामिल करते हुए कुल 34,800 किलोमीटर को समाहित करती है, बिल्कुल सही है। पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। एक रेल परियोजना नहीं, सड़क परियोजना है ये। तो यह परियोजना पूर्ण हो चुकी है, नहीं हुई। तो इसका उत्तर होगा 1 और 2, यानी कि ए और बी सही है। उसके बाद में देखो आगे चलते हैं। ये देखो अब ये इस प्रकार के प्रश्न आए हैं। सेवण घास, सेवण का मतलब घास होगी। कल्पवृक्ष हो गया खेजड़ी, धोक, ये तो आप मिलान कर लेना, डी हो जाएगा। ठीक है, तो ए का अब 1 2 मिलान कर लो, बाकी के सब हो जाएंगे। ए का सेकंड, बी का थर्ड हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, सी का 1 और 2 का 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 नंबर उत्तर इसका। ये तो आप मिलान कर ही सकते हो, एक आधा मिलान हो गया तो बाकी आप कर सकते हो। अब ये योजना, ये सौभाग्य योजना की विशेषता क्या है। अब योजना आपको रीट वाले अच्छे तरीके से पढ़ ही लेना, बढ़िया तरीके से। तो इसके अंदर देखो 2017 में शुरू हुई थी। इस योजना का कार्यक्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों में विद्युत कनेक्शन प्रदान करना। APL घर 500 रुपये का भुगतान करने पर विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे। ये पहला, दूसरा, तीसरा सही है। 4 नंबर इसका गलत है। 2 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी। इसमें 1,000 करोड़ रुपये नहीं 12,000 करोड़ रुपये का निवेश हुआ था। अब ये देखो उनके प्रारंभ होने के वर्ष के क्रम में अनुसार उनको व्यवस्थित करना है। अब ये कब कब योजना स्टार्ट हुई थी ये सारे आप सब जानते हो। अब देखो अब ज़्यादा इसके अंदर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब ऑप्शन देखो पहले अब आप ऑप्शन देखो, अगर आपने एक ही पकड़ लिया तो आपका सही है। अब देखो राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1979 सबसे लास्ट में इसकी हुई थी, यानी कि सबसे पहले इसकी हुई थी। 4 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी आपको मिलान करने की जरूरत नहीं है। बस कर्मचारी चयन बोर्ड ने कहा है भी आपको बस दिमाग लगाने की जरूरत है। देखते हैं आपका दिमाग कितना काम करता है। इस प्रकार के प्रश्न है। मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मुख्यतः सोचने का कार्य करता है। वो है अग्र मस्तिष्क। राजस्थान का गणगौर त्योहार किस देवता देवती से संबंधित है। तो ये आप सब जानते हैं शिव और पार्वती से। उसके बाद में देखो अब ये देखो किस किले या दुर्ग की स्थापना का सही कालक्रम क्या है। अब इतने दिन तो आपने दुर्ग पढ़े थे। अब यहाँ पे देखो आपके सामने सबसे पहले आएगा सिवाना दुर्ग, उसके बाद में गागरोन दुर्ग, उसके बाद में जूनागढ़ और सबसे नया चूरू दुर्ग। अब सबसे नया आपने पकड़ लिया तो बाकी अपने आ जाएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। अब मिलान कर लो। इस प्रकार के प्रश्न आए आप देख सकते हो। राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में कथनों पर विचार करना है। गेर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर का प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। गीदड़ नृत्य शेखावाटी का प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। घुड़ला जोधपुर का प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। संघ नृत्य महिलाओं द्वारा होली के त्यौहार पर महिलाओं द्वारा होली के त्यौहार के दौरान किया जाता है। इसमें थोड़ा डाउट है, ये पुरुषों द्वारा भी किया जाता है। तो पहला ए बी और डी सही है। इसका 3 नंबर उत्तर हो जाएगा, ए बी डी हो जाएगा। उसके बाद में देखो ये साइंस के देखो इस प्रकार के प्रश्न आए हैं। ये देखो चीड़ और देवदार के वृक्षों को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। तो इसका उत्तर नंबर 1 हो जाएगा, जिनोस्पर्म या अनावृत बीजी। अनावृत बीजी 1 नंबर उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब मिलान कर लेना आप किस प्रकार के प्रश्न है। आगे 1-2 करंट के प्रश्न और है। अब ये देखो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषय क्या है। 11वीं अनुसूची में कृषि शामिल है, पेयजल शामिल है, विदेशी मामले शामिल है, लेकिन पुस्तकालय शामिल नहीं है। उत्तर होगा ए बी सी होगा इसका। उसके बाद में आगे चलते हैं। ये मैथ के क्वेश्चन आगे इनको छोड़ देते हैं। अब ये देखो कथन का प्रश्न आया है, अलवर किसान आंदोलन। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व चौधरी यासीन खान द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। मेव किसान आंदोलन के अंतर्गत किसानों ने खरीफ फसलों का किराया और लगान भुगतान करना बंद कर दिया था, ये भी सही है। यानी कि ए भी सही है और इसका कारण आर भी सही है। दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है।
इस प्रकार के प्रश्न है। और आपको देखो लगभग आलोक राज जी ने अपना आपका नाम दिया, अपना नाम दिया आलोक, ये देखो है ना, बड़े गजब के प्रश्न। उसके बाद में देखो ये प्रश्न आया है 31 मार्च 2024 के अनुसार राजस्थान में स्थापित नवीकरणीय शक्ति क्षमता लगभग 27,000 मेगावाट थी, बिल्कुल सही है। राज्य में जैसलमेर के सी बड़ला में विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है। अब पहला तो बिल्कुल सही है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ भी जैसलमेर के समीप बड़ला कहाँ पे है, बड़ला तो आ गया जोधपुर के अंदर, तो जाहिर सी बात है ये कथन तो गलत होना ही होना है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है। प्रसिद्ध गीत पधारो हमारा देश किस राग पर आधारित है, तो ये है मांड, किस पे, मांड राग पर ये आधारित है। ये इजी क्वेश्चन आपके सामने। ढूंढाड़ सर्किट निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ता है, ढूंढाड़ जयपुर और दौसा को, किसको जोड़ता है, जयपुर और दौसा को। उसके बाद में देखो ये देखो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे रीट के अंदर, रीट मेंस मुख्य परीक्षा होगी, इसके अंदर इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। वन दुर्ग, दानवन दुर्ग, औदक दुर्ग, पारिक दुर्ग। अब देखो आपके सामने वन दुर्ग आता है सिवाना दुर्ग, सिवाना का किला, 50 नंबर का उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, ए का 4, बी का 3rd हो जाएगा दानवन जैसलमेर, सी का 2nd औदक दुर्ग गागरोन और पारिक दुर्ग हो जाएगा बीकानेर। 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर। किस वर्ष राजस्थान सरकार ने पर्यटन को उद्योग के रूप में घोषित किया, तो 1989 को। ये इजी क्वेश्चन आपके सामने। और ये तो आप जानते हो सूती वस्त्र राजस्थान का प्राचीन उद्योग है और द कृष्णा मिल्स लिमिटेड राजस्थान में प्रथम सूत्री मिला, दोनों के दोनों यहाँ पे कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद में देखो इसकी फुल फॉर्म बतानी है, INCOIS की फुल फॉर्म क्या है, तो 53 नंबर का उत्तर हो जाएगा 4, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये इसकी फुल फॉर्म है। याद रखना, दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी, अत्रि व महेश के द्वारा। कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है वो अत्रि व महेश ने लिखी थी। उसके बाद में NGT के बारे में देखो, इधर देखो NGT के बारे में, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010 के अंदर ये स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही है। NGT की शिमला, शिलोंग और जोधपुर में 3 सर्किट शाखाएं हैं, बिल्कुल सही है। NGT वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु कार्य करता है, बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति NGT के प्रमुख होते हैं, नहीं, इसका अलग ही एक प्रमुख बनाया जाता है, NGT का राष्ट्रपति नहीं होता। तो उत्तर नंबर इसका 4 गलत हो जाएगा, बाकी A, B और C तीनों सही है। उसके बाद में देखो ये साइंस का क्वेश्चन, ये देखो अरावली का, अरावली तो वैसे भी चर्चा में है, तो अरावली राजस्थान में किस दिशा में 550 किलोमीटर की लंबाई में वर्गीकृत है, तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। उसके बाद में देखो आपके सामने ये देखो ये आया कौन क्या का प्रश्न अपडेट, भारत में कौन क्या। अब आपको पता है कि सूर्यकांत है जो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हो गए, उपेंद्र द्विवेदी थल सेना प्रमुख हो गए, ज्ञानेश कुमार देखो निर्वाचन आयुक्त हो गए और डॉक्टर DV सोमनाथन कैबिनेट सचिव हो गए। ये देखो डेली की क्लास में मैंने आपको करवाया है और सीधा देखो इस प्रकार की कौन क्या की अपडेट आएगी राजस्थान में भी। ठीक है, इस प्रकार बढ़ने। राजस्थान की कालीबंग की सभ्यता है और राजस्थान में कहाँ पे है, हनुमानगढ़ के अंदर है। उसके बाद किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, बणेश्वर मेला डूंगरपुर के अंदर, ये आप सब जानते हो। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं और ये देखो S मुरलीधरन को जीवन पर्यंत श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 दिया गया था, किस खेल से संबंधित है। अब 2024 का देखो द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार पूछा है, तो इनका संबंध है बैडमिंटन के खिलाड़ी है, ये किसके हैं, बैडमिंटन के खिलाड़ी। जैसलमेर के राजनीतिक जागरण का श्रेय किसको मिला, तो सागरमल गोपा का संबंध है जैसलमेर से। मैनाल किस नदी की सहायक है, तो बनास नदी की सहायक नदी है, इस प्रकार पढ़ लेना। राजस्थान का कौन सा खनिज लगभग 100% राजस्थान में पाया जाता है, तो वो है जास्पर। अब ये देखो इस प्रकार का प्रश्न सेम टू सेम आपको 3rd ग्रेड में मिल सकता है। मुझे पहचानो, ये क्वेश्चन मैंने करवाया है संजीव, 71 नंबर का उत्तर हो जाएगा 4। अब देखो सुमेलित करना है 4 नंबर, ठीक है। मुझे पहचानो ये है संजीव की, उत्तर नंबर 4 होगा। बी का 1 रेगमन जान राग की, यह है नीलम शरण गौर की। और सी का है 2nd रिंगन उपन्यास है कृष्णाथ खोत का और निर्वासी पांडु में, ये हो जाएगा आपका इसका राज केसन का, उत्तर नंबर 4 होगा। इस प्रकार का प्रश्न आपको रीट मुख्य परीक्षा में देखने को मिलेगा। उसके बाद में कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, तो फ्लोटर यहाँ पे इनपुट डिवाइस से नहीं है। और ये देखो मैं कह रहा हूँ ना इस प्रकार के प्रश्न आज कर्मचारी चयन बोर्ड ने ज़्यादा अटेंड किए हैं। ये देखो अमरचंद बाठिया, अब देखो अमरचंद बाठिया का संबंध कहाँ से है, तो ये आप जानते हो बीकानेर के हैं अमरचंद बाठिया मूल रूप से। अर्जुन लाल सेठी आगे जयपुर से,
लोठू जी निठारवाल सीकर से और केसरी सिंह भारट है शाहपुरा। उत्तर नंबर इसका 2 हो जाएगा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश से ग्रहण किया गया है? तो ये किया गया कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय का उन मामलों के संबंध में विशेष सलाहकारी न्याय क्षेत्र है जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित किए जाते हैं? 143। कौन सा अनुच्छेद है? 143। ठीक है। अब उसके बाद में देखो, राजस्थान कर्क रेखा तो आप सब जानते हो बांसवाड़ा जिले से समीप से गुजरती है। अब ये देखो, गुहिल राजवंश के शासकों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले आपको पता है कौन आए थे? बप्पा रावल। अब सीधा आपको पता है, एक पता है तो अपने आप ही आ जाएगा। ये देखो 4 नंबर आ गया ना। उसके बाद में जेतर सिंह आए, फिर रतन सिंह आया, फिर राणा हमीर आया था। ये कालक्रम रहा था इनका। उसके बाद में देखो, ये देखो आया है, विवाह पश्चात दूल्हे और दुल्हन की प्रेम की आकांक्षा बन्ना बन्नी गीतों में परिलक्षित करती है। बिल्कुल सही है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लोक संगीत की संस्कृति की वह कला का है जो एक मनोहर और आनंददायक संदेश है। वहाँ का कथन तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसका इससे कोई मेल नहीं है। अब यहाँ पे देखो, दोनों कथन बिल्कुल सही है, ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। उसके बाद में मकराना संगमरमर आ गया, खेतड़ी आ गया तांबा, गुलाबपुरा आ गया सीसा जस्ता और तारानगर आ गया जिप्सम। ये इसका उत्तर हो जाएगा 81 का 2 नंबर। डी का 4 होगा। हाँ, ये इसका सुमेलित करना है, 2 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। ये देखो, अपने राजस्थान वाला आ गया ना, रिप्स। अब आपने पढ़ा है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, हिंदी के अंदर पढ़ा है। अब यहाँ पे देखो, कर्मचारी चयन बोर्ड ने इंग्लिश में के अंदर पूछ लिया, तो आर रिप्स का पूरा नाम होता है राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। ये होती है इसकी फुल फॉर्म, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। ये होती है इसकी फुल फॉर्म इंग्लिश के अंदर। अब देखो, इंग्लिश में पूछ लिया। अब ये देखो, सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर, हर्षद माता आबानेरी दौसा, एकलिंगनाथ जी उदयपुर और जगत श्रोणी मंदिर आमेर जयपुर। ये होगा इसका उत्तर 4 नंबर। ये 84 का उत्तर हो जाएगा, 2 नंबर ये सुमेलित आप कर सकते हो। उसके बाद में देखो, राजस्थान देश में झारखंड के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक खनिज राज्य है। बिल्कुल सही है। राज्य में चूना पत्थर की विशाल उत्पादकता के कारण बड़ी संख्या में सीमेंट संयंत्र है। अब कथन तो यहाँ पे दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या यहाँ पे नहीं करता है। ये है इसका उत्तर नंबर 1 होगा। इस प्रकार सुमेलित करना है आपको। अब ट्रेंड देख सकते हो आप, दिसंबर जनवरी में पश्चिम से आने वाले शीतोष्ण चक्रवातों से राजस्थान में 2 या 3 बार हल्की वर्षा होती है, उसको क्या कहते हैं? मावठ। अभी आ रही है, बस 2-4 दिनों के अंदर मावठ हो जाएगी। उसके बाद में देखो, ये तो आप सब जानते हो, 2011 जनगणना, राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 200 प्रति व्यक्ति किलोमीटर है। राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। राजस्थान में साक्षरता देखो 76.10 थोड़ी है, 66 पॉइंट कुछ है। तो 4 नंबर तो इसका गलत हो जाएगा, ABC हो जाएगा। अब कॉमन सेंस लगाने की बात है, ये बिल्कुल इसका आप सही लगा सकते हो। ठीक है। उसके बाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संबंध कौन सा है? आप देख सकते हो, अनुच्छेद में सत्य नहीं है, परमादेश है, अधिकार पर्चा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, लेकिन प्रत्यक्ष आदेश इसके अंदर शामिल है। यह आपने पढ़ा हो ना, अनुच्छेद 32 के अंदर जो भीमराव अंबेडकर से संबंधित है, ये इनके बारे में कथन आया है। ठीक है, बाकी तो आप सब जानते हो। उसके बाद में देखो, अटल पेंशन योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी 2015 के अंदर। अटल पेंशन योजना 2015 के अंदर। उसके बाद में देखो, अब ये प्रश्न रिपीट हुआ है, किसने जयपुर और बूंदी के इंद्रगढ़ से पूरा पाषाणकालीन हस्तकुठार कुल्हाड़ी खोजी थी? तो वो थे C.A. हैकेट। अब ये प्रश्न रिपीट हुआ है, ये पहली बार पता नहीं किस एग्जाम में आया था और यहाँ पे फिर रिपीट हो गया, C.A. हैकेट। ये प्रश्न RPSC ने पूछा था, यहाँ पे रिपीट हुआ है। ठीक है। अब ये देखो 99 नंबर, कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। ये देखो, नाबार्ड की स्थापना आप सब जानते हो 1982 के अंदर हुई थी, तो सीधी सी बात है, तो सबसे पहले यही आएगा नाबार्ड। उसके बाद में एक किसान क्रेडिट कार्ड, फिर ये आएगा 1 नंबर उत्तर होगा इसका, 1 नंबर। हाँ, डी पहले आएगा ये, उसके बाद में किसान क्रेडिट कार्ड, फिर सी आएगा, फिर सी प्रधानमंत्री जनधन, फिर आएगा ज्योति बीमा योजना। ये आएगा 99 नंबर का उत्तर, 1 नंबर होगा। इस प्रकार सम्मिलित करना है। बाकी तो अब ये अंतिम प्रश्न है भाई, इसको आप देख लेना। मैंने तो ये पता नहीं है मुझे इसके बारे में, आप देख लेना। ये 100 क्वेश्चन आए थे आज के पेपर में। आज जमादार का जो पेपर हुआ था, ये इस प्रकार कर्मचारी चयन बोर्ड ने अब की बार पेपर दिया है। अब सीधी सी बात, आज इस पेपर को देखने के बाद पता लग रहा है भी हाँ भी थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जरूरत है इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा बस अपने का कॉमन सेंस ही लगाना है भी इसके अंदर क्या उत्तर हो सकता है, बाकी आप देख सकते हो। ठीक है, अब इस प्रकार का
पेपर आपको हूबहू है इसी प्रकार का पेपर आपको रीट मेंस के अंदर देखने को मिलेगा। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।